और अगली खबर का रुख कर लेते हैं और अगली खबर है यूपी के संभल से जुड़ी। जी हां, जहां पर जामा मस्जिद को लेकर एक बार फिर से विवाद उठ रहे हैं और इस बार विवाद जमीन को लेकर नहीं बल्कि मस्जिद के रंग रोगन को लेकर है। दरअसल मस्जिद कमेटी ने आगामी रमजान की तैयारियों को लेकर सफाई, मरम्मत और पेंटिंग की व्यवस्था की पूरी योजना तैयार की और कोर्ट से मस्जिद के रंग रोगन की अनुमति मांगी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने एएसआई को सर्वेक्षण के आदेश दे दिए हैं और कोर्ट ने कहा है कि पवित्र रमजान महीने के दौरान सामुदायिक सौहार्द बनाए रखना आवश्यक है। अब एएसआई मस्जिद का सर्वेक्षण करेगी और रिपोर्ट तैयार कर कोर्ट को दी जाएगी, जिसमें यह साफ होगा कि मस्जिद को रंग रोगन सफाई की जरूरत है या फिर नहीं है। इस रिपोर्ट पर कल हाईकोर्ट निर्णय लेगा। हालांकि हिंदू संगठन इस मांग के लगातार विरोध कर रहे हैं। हिंदू पक्ष के लोगों का कहना है कि रंगाई पुताई के नाम पर फिर से दंगा भड़काने की प्लानिंग की जा रही है। करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन उससे पहले एक नजर ग्राफिक्स पर। तो संभल में मस्जिद का सर्वे एक बार फिर से होने जा रहा है। संभल की शाही जामा मस्जिद के मरम्मत का ये पूरा मामला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एएसआई को सर्वेक्षण के लिए सीधे तौर पर निर्देश दे दिए हैं और इसके साथ ही अगर हम देखें तो हाई कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि मस्जिद की रंगाई पुताई की जरूरत पर एएसआई जो है वो अपनी पूरी जानकारी देगा, यानी कि एएसआई अब सर्वे करेगा और क्या वाकई मस्जिद को रंग रोगन की जरूरत है, सफाई की जरूरत है, इस पर पूरी अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा। कल एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट की तरफ से फैसला लिया जाएगा कि रंग रोगन की अनुमति मस्जिद कमेटी को दी जाए या फिर नहीं दी जाए। हालांकि मस्जिद कमेटी ने एएसआई से रंगाई पुताई की इजाजत मांगी थी। डीएम की तरफ से कहा गया कि कोर्ट से अनुमति मिलने तक विवादित ढांचे से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, क्योंकि सबसे पहले प्रशासन से अनुमति मांगी गई थी, लेकिन प्रशासन ने सिरे से इनकार कर दिया था कि अब ये जो पूरी मस्जिद है वो एएसआई के अंडर में है, जिसकी वजह से ये मनाही हुई। इसके साथ ही अब हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि जामा मस्जिद का जो रंग रोगन का काम है रमजान के में, और उससे अगर रंग रोगन किया जाएगा या फिर नहीं। हालांकि इसको लेकर के काफी पुलिस फोर्स भी इस वक्त वहां पर तैनात है। हालांकि इस खबर पर नजर हमारी लगातार बनी हुई है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी विकास भी इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। विकास, कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इस बार एक बार फिर से ये पूरा विवाद सामने आ रहा है, लेकिन इस बार विवाद है रंग रोगन को लेकर। मस्जिद कमेटी की तरफ से ये मांग की गई कि मस्जिद का हमें रंग रोगन करने की इजाजत दी जाए। हालांकि हिंदू पक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है। जी बिल्कुल, और हाईकोर्ट के आदेश के बाद आज शाम एएसआई की टीम जामा मस्जिद पहुंचेगी और इसके मद्देनजर वहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। जब ये टीम वहां पर पहुंचेगी तो सर्वे करके ये बताएगी कल हाईकोर्ट को कल तक कि वहां पर इस चीज की आवश्यकता है या नहीं है। इन सब चीजों की जांच पड़ताल करेगी एएसआई की टीम। ये वही एएसआई की टीम है, जब एएसआई की टीम वहां पर घुसना चाहती थी, जाना चाहती थी, उसको जाने नहीं दिया जाता था। लेकिन अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक बार फिर से एएसआई टीम वहां पर पहुंचेगी और जब 24 नवंबर को वहां पर बवाल की घटना हुई थी, वहां पर भी अदालत के ही एक आदेश के बाद वहां पर टीम सर्वे करने पहुंची थी। कोर्ट कमिश्नर की टीम सर्वे करने पहुंची थी दोबारा वहां पर, जब वहां पर भीड़ के द्वारा बवाल काटा गया था। इसी के मद्देनजर वहां पर कई सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और आसपास के एरियो पर वहां पर पुलिस बल बढ़ा दिया गया है। इसके बाद प्रशासन ने उस घटना के बाद शाही जामा मस्जिद के बगल की खाली पड़ी सरकारी जमीन पर एक पुलिस चौकी भी स्थापित की थी। वहां पर सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत थी। प्रशासन ने समझा वहां पर जिस तरीके की घटनाएं हुई, जिस तरीके के सामने तथ्य आए, यहाँ पर जो मामले से जुड़े सारिक साठा गैंग के सदस्य के द्वारा वहां हथियार सप्लाई करने की घटना का पर्दाफाश हुआ, तो निश्चित रूप से पूरी घटना पुलिस नजर बनाए हुए थी और उसमें लगातार पड़ताल भी कर रही थी। हाईकोर्ट में ये मामला चल रहा है और हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है एएसआई को कि एएसआई की टीम वहां पहुंचे और बताए कि वहां पर आवश्यकता है या नहीं है रंगाई पुताई की, और है तो वो किस प्रकार से की जा सकती है। ये सारी रिपोर्ट कल हाईकोर्ट में दी जाएगी, जिसके बाद हाईकोर्ट निर्णय लेगा कि क्या कुछ जरूरत है इन सब चीजों की। बिल्कुल, लेकिन विकास साथ ही हम देखें तो हिंदू पक्ष की तरफ से लगातार इसका विरोध किन आधारों पर किया जा रहा है? हिंदू पक्ष की तरफ से क्या कहा जा रहा है? देखिए, तमाम सारी दलीलें पेश की गई हैं और खास तौर से एएसआई के द्वारा भी ये बात कही गई थी कि वो जो शाही जामा मस्जिद है
वहां पर जो उसके खंभे बनाए गए थे, कई चीजें वहां निर्माण की गई थी। जी। जो प्राचीन वहां पर ढांचा था, जिस कथित मंदिर की बात कही जाती है, हरिहर मंदिर की, वो वहां की दीवारों की, वहां की पहचान मिटाने का प्रयास किया गया था। तो कहीं किस रंगाई पुताई के बहाने वहां पर जो प्राकृतिक चिन्ह प्राकृतिक रूप से मौजूद है, उन जी। सबको नष्ट करने का प्रयास न किया जाए, ये सब सारी चीजों का दलील हिंदू पक्ष की ओर से रखी गई थी कि कहीं वो तमाम सारी निशानियां मिटाने की कोशिश ना हो, इस प्रकार के काम के पीछे इस तरीके की मंशा ना की जा सके। इसलिए एएसआई की टीम वहां आज पहुंचेगी और किस किस तरीके से वहां पर क्या कुछ किया जा सकता है, जरूरत है भी कि नहीं भी, ये सारी चीजें एएसआई की टीम हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। अब विकास, इससे पहले जब पिछले साल यानी कि 24 तारीख को जब पूरा सर्वे करने के लिए एसआई की टीम पहुंची थी, तो वहां पर कहीं ना कहीं दंगे जैसी तस्वीर नजर आई थी और दंगा भड़काने की कोशिश कुछ अराजक तत्वों की तरफ से भी की गई उस दौरान। उसके बाद में अब आज जब एएसआई की टीम जाएगी, 3 सदस्यीय टीम, तो क्या किस तरीके की वहां पर सुरक्षा व्यवस्था है? विकास, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, हमारा संपर्क अभी उनसे टूट गया है, लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये पूरा मामला अब एक बार फिर से नजर आ रहा है।